तो हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब? आई होप कि ठीक ही होंगे। मैं भी आप सबकी दुआ से ठीक हूँ। पर सच बताऊँ, मैं ना बहुत ज़्यादा दुखी हूँ यार। मैं बता नहीं सकती आप सबको। मैं ऐसी जगह पे आके फंस गई हूँ ना कि यहाँ से निकलना बहुत मुश्किल है। और आप सब मुझे सपोर्ट नहीं करते हो ना। थोड़ा सा सपोर्ट करते ना तो मैं भी अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जी सकती हूँ। इतना तो आप सबको पता ही है, जिनके पास पैसा नहीं होता है इस दुनिया में उसका कोई नहीं होता है, चाहे कोई कितना भी अच्छा क्यों ना हो। प्लीज़ मुझे आप सब सुना, फिर हाथ जोड़ के बहुत रिक्वेस्ट है कि मुझे इतना सपोर्ट करो, इतना सपोर्ट करो यार कि मैं अपनी ज़िंदगी खुल के जी सकूं। इस जेल से ना मैं बाहर निकल सकूं। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, लेकिन आप सबसे अपना दुख शेयर नहीं कर सकती। वैसे आप सब समझदार हो, बताने के लिए इशारा ही काफ़ी है। पता है, ये प्याज की सब्ज़ी बनाने जा रही हूँ, पर एक बात आप सबको नहीं पता है जो मैं बताने जा रही हूँ। मैं ना प्याज नहीं खाती, लेकिन ऐसे घर में आई हूँ ना, एक ऐसी जगह आई हूँ कि यहाँ प्याज बनाना पड़ता है। मैं खाऊँ या ना खाऊँ। मैं क्या ही कहूँ आप सबसे। भगवान ऐसी ज़िंदगी किसी को ना दे जिसको कोई समझने वाला ही ना हो। पता है, जब जिसे कोई समझता नहीं ना तो बहुत कष्ट और बहुत तकलीफ़ होती है। इतनी तकलीफ़ होती है, शायद इंसान यही सोचता है कि शायद मैं मर जाऊँ। क्या बताओ यार, सब्ज़ी काटते काटते मेरा दिमाग भी ख़राब हो गया। पता है, ना ही चाकू एकदम अच्छा है, ना ही हंसिया। पता है, मैं ना हमेशा कहती थी, बचपन से मैं यही बात कहती थी ना, इस दुनिया में कोई किसी का है नहीं, कोई नहीं है, सब स्वार्थी और मतलब ये पता है कौन है? अगर कोई ज़िंदगी में और दुनिया में कोई है, भगवान है, और कोई नहीं है। पता है, यही बात सही है। पता है, भगवान के सिवा कोई अपना नहीं होता है, और जब विपत्ति आती है तो बिल्कुल नहीं। मैं सच में ऐसी टूट गई, ऐसे थक गई हूँ ना कि जीने का मन ही ख़त्म हो गया है। पता है आप सबको? नहीं पता है ना। मैं बता रही हूँ यार। इस दुनिया में सब कहते हैं ये है मेरा, वो है मेरा। अब मैं ना, मुझे मेरे दिमाग में ये बात शुरू से नहीं, बचपन से चल रही है। जब मेरे दादा बाबा थे तब की बात है। मुझे हमेशा ये रहता था ना कि ये दुनिया में कोई किसी का नहीं है, अगर कोई है तो भगवान है। क्योंकि हम जानते हैं, मेरा दिमाग कहता था, लेकिन जब बड़े हुए तो मुझे समझ में आने लगा कि सच में कोई किसी का नहीं है। स्वार्थी और मतलब ये दुनिया है। माता पिता होते हैं, सही बात है, लेकिन तो वो लोग भी तो एक दिन मजबूर हो जाते हैं हालात के साथ। मजबूर हो जाते हैं। और मैं दुआ करती हूँ मेरे माता पिता जहाँ भी रहें हमेशा खुश रहें, सलामत रहें, भगवान उनको अच्छा रखे, क्योंकि बहुत अच्छे हैं वो लोग। पता है, आप सबसे एक रिक्वेस्ट है यार, आप सब इतनी दुआ कर दो मेरे लिए, या तो मेरी वीडियो चल जाए या तो मैं मर जाऊँ। सच में मैं इतनी टूट गई हूँ कि आप सबसे मैं ना शेयर नहीं कर सकती। जब कोई अपना सामने से आपको इग्नोर करता है ना,
तो सच में बता नहीं सकते कितना दर्द और कितनी तकलीफ़ होती है। तब ऐसा लगता है काश ऐसा दिन कभी आया ही नहीं होता। बस मुझे आप सबकी सपोर्ट की ज़रूरत है। एक बार ज़िंदगी में उजाला आ जाए फिर तो आप सबको पता है ये दुनिया कितनी मतलबी, कितनी खुदगर्ज है। मैंने ना कभी सपने में नहीं सोचा था कि ऐसी ज़िंदगी जीना पड़ेगी मुझे, जैसी ज़िंदगी जी रही हूँ। लेकिन फिर भी जी रही हूँ क्योंकि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन बहुत है, पैसा नहीं है मेरे पास। आप सबको तो पता है जीने के लिए पैसा होना ज़रूरी होता है, क्योंकि ये ज़माना पैसे से चलता है, अच्छाई से नहीं चलता है। ये तो आप सब खूब देखे होंगे और जानते भी होंगे। कोई व्यक्ति कितना भी अच्छा क्यों ना हो जाए, उसे दर्द और तकलीफ़ और धोखे के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। और कोई व्यक्ति कितना भी बुरा क्यों ना हो, कितना भी दुष्ट हो, कितना भी गुंडा हो, कैसा भी हो, कितनी भी उल्टा औरत हो, बस उसके पास पैसा होना चाहिए, दुनिया उसके पीछे पीछे भागती है। ये तो बात आप सब बहुत अच्छे से जानते होंगे। लेकिन भगवान करे ऐसा दिन कभी ना आए ये सब करने वाला। बस दुआ है यार कि ये मुसीबत जो मेरी ज़िंदगी में आया है ना टल जाए, मैं वापस पहले की तरह अपनी ज़िंदगी जीऊँ। ठीक है, बाय बाय, ठीक है। देखो सब्ज़ी काट लिए यार, इतना सारी सब्ज़ी है।